ईरान के जंगल में सभी पक्षी आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। उसी जंगल में पक्षियों का एक अनाथ आश्रम था। अनाथ आश्रम में बहुत सारे अनाथ पक्षी रहा करते थे। अनाथ आश्रम की संचालिका बबली कबूतरी थी। उसी अनाथ आश्रम में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया रहती थी। वो बहुत ही सुंदर थी और विवाह योग्य हो गई थी। अनाथ आश्रम की संचालिका बबली कबूतरी एक योग्य वर का तलाश कर रही थी। एक सुबह हरिया तोता उनके अनाथ आश्रम आया। अरे वाह बबली मैडम, आपने तो इन बच्चों को माँ से भी ज्यादा देखभाल की है। आपके सेवा भाव देखकर तो मैं भी बहुत खुश हूँ। अगर मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद हरिया तोता। मेरे अनाथ आश्रम में बहुत सारे अनाथ बच्चे रहते हैं। उनमें से एक चिड़िया है जो बहुत ही सुंदर और बहुत ही भोली है। मैं उसके लिए एक योग्य वर की तलाश कर रही हूँ ताकि उसका घर बस जाए और उसे अनाथ आश्रम में ना रहना पड़े। अगर आपकी नजर में कोई योग्य वर है तो मुझे जरूर बताइएगा। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। अरे मैं तो इस जंगल से उस जंगल जाता ही रहता हूँ। जैसे ही मुझे कोई योग्य वर मिलता है तो मैं आपको जरूर खबर करूँगा। एक दिन हरिया तोता अपने दूर के रिश्तेदार चाचा के घर गया। अरे हरिया तोता, तुम तो बहुत दिनों बाद घर आए। इधर का रास्ता कैसे भूल गए तुम? अरे चाचा जी, मैं आपके घर का रास्ता तो नहीं भूला हूँ। बस काम काज में इतना उलझा रहता हूँ कि आने का मौका ही नहीं मिलता। अरे कोई बात नहीं, आखिरकार तुम्हें अपनी चाचा की याद तो आई। और एक खुशखबरी सुनो, मेरा बेटा जंगल का प्रधान बन गया है। अब तो बस एक ही ख्वाहिश है कि एक सुंदर सी बहू उसके लिए आ जाए तो मेरा बुढ़ापा सफल हो जाए। जब से कालू की माँ का देहांत हुआ है तब से इस घर में किसी भी चिड़िया की पायल की झनकार नहीं गूंजी। हरिया, तुम तो जानते हो मैंने कितने जतन से अपने बेटे को पाला है। ये सुनकर हरिया तोता को अनाथ आश्रम की संचालिका की बात याद आ गई। हरिया तोता अपनी बात चाचा जी के सामने तुरंत रखता है। चाचा जी, मेरे नजर में आपके बेटे कालू के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है। अच्छा, कौन है वो बताओ। हमारे जंगल में एक अनाथ आश्रम है जिसे बबली कबूतरी चलाती है। उनके अनाथ आश्रम में एक चिड़िया है जिसका नाम टुनटुनी है। वो विवाह योग्य हो गई है। अगर आप चाहे तो कालू और टुनटुनी की जोड़ी बन सकती है। टुनटुनी बहुत सुंदर और गुणों की खान है। अरे ये तुम कैसी बात करते हो हरिया? जिस लड़के का जात का पता नहीं, धर्म का पता नहीं और ना जाने किसकी संतान है, कौन से कुल कौन से धर्म से ताल्लुक रखती है, भला मैं उसे अपने घर की बहू कैसे बना सकता हूँ? मेरा बेटा जंगल का प्रधान है। क्या उसे अच्छे घर की चिड़ियाओं की कमी है क्या, जो ऐसी कुलहीन चिड़िया से उसे ब्याह दूं? अरे नहीं चाचा, ऐसे कब कहा कि आपके बेटे के लिए योग्य चिड़िया नहीं मिलेगी। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो चिड़िया बहुत योग्य है तो उसे और योग्य वर मिल जाएंगे। मैं अपने बेटे की शादी किसी अनाथ चिड़िया से नहीं करूँगा। हरिया वहाँ से उतरा हुआ मुंह लेकर चला आया। एक दिन की बात है, हरिया के घर उसका भाई कालू आया। हरिया उसे देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। अरे कालू, तू यहाँ? हाँ भैया, मैं यहीं किसी काम से आया हुआ था, सोचा आपसे मिलता चलूं। अरे वाह भाभी, आप तो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। आप लोग तो जानते ही हैं, माँ के देहांत के बाद पिताजी ने ही मुझे पाला है। उनके हाथों की कच्ची पकी जली हुई रोटियां खाकर ही बड़ा हुआ हूँ। ऐसे भोजन के लिए तो मैं तरस गया था। देवर जी, आप चिंता मत करिए, आपके लिए हम जल्दी से चिड़िया ढूंढ देंगे जो आपको अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिला सके। खा पी कर कालू जंगल की सैर करने गया तो उसे वहाँ एक अनाथ आश्रम दिखाई दिया। कालू ने सोचा कि क्यों न इस अनाथ आश्रम में कुछ दान पुण्य कर दिया जाए। ये सोचकर वो अनाथ आश्रम के अंदर गया। वो बबली कबूतरी से मिला। नमस्कार मैडम,
मैं जंगल का प्रधान कालू कौवा हूँ। आप तो बहुत ही नेक काम कर रही हैं। मैं आपको अनाथ आश्रम को कुछ दान दक्षिणा देना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, परंतु दान ही सब कुछ नहीं होता है। इनके अलावा भी इन बच्चों को कुछ सामाजिक जरूरत है। मेरे इस अनाथ आश्रम में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया विवाह के योग्य हो गई है। वो सर्वगुण संपन्न है। अनाथ होने के कारण उसके लिए एक योग्य वर नहीं मिल रहा। ज्यादातर दो बच्चों या तलाकशुदा के लिए रिश्ते ही आ रहे हैं। समाज को अनाथ बच्चों के प्रति नजरिया पता नहीं कब बदलेगा। अरे वाह, आपके विचार जानकर तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। आप सत्य कहती हैं, जब तक हमारे विचार नहीं बदलेंगे तब तक समाज नहीं बदल सकता। यही तो मैं कहना चाहती हूँ। पैसे देकर लोग सोचते हैं कि अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए। क्या मैं उस चिड़िया से मिल सकता हूँ जिसके बारे में आपने अभी अभी बात की है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी बुला कर लाती हूँ। बबली टुनटुनी को बुलाने चली गई और कुछ ही देर बाद उसे अपने साथ लेकर आई। टुनटुनी साथ में नाश्ते की प्लेट लेकर आई थी। अरे इसकी क्या जरूरत थी? क्यों, हमारे लिए आप इतना कर रहे हैं, हमारे आश्रम को धन पुण्य दे रहे हैं जिससे मेरे भाई बहनों का भला होगा, तो क्या हम आपके लिए चाय और नाश्ता भी नहीं ला सकते? ये खाना मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। कालू को टुनटुनी अच्छी लगी। वो उससे विवाह करने का मन बना चुका था। हरिया तोते के पास आकर कालू ने अपनी दिल की बात तोते से बताई। मैंने टुनटुनी के रिश्ते के लिए तुम्हारे पिताजी से बात की थी, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने टुनटुनी का रिश्ता ठुकरा दिया था। अरे आप इस बात की चिंता मत कीजिए, मैं पिताजी को मना लूंगा। ये सुनकर हरिया बहुत ही खुश हुआ। घर जाकर कालू ने अपने पिताजी से शादी के लिए बात की और आखिर में उन्हें मना ही लिया था। टुनटुनी अपने अनाथ आश्रम से विदा होकर कालू प्रधान की पत्नी बनकर उसके घर आ गई। सुंदरबन के जंगल में टुन्नू चिड़ा अपने 3 बेटियों के साथ रहता था। उसके बड़ी बेटी का नाम टुनटुनी चिड़िया था और मंझली बेटी का नाम टूनी चिड़िया था और सबसे छोटी वाली बेटी का भूरी नाम था। तीनों बेटियां बहुत ही संस्कारी थी। बचपन में ही उनकी माँ के उनके सर से साया उठ गया था। फिर टुन्नू चिड़ा ने ही तीनों बेटियों को पाल पोस कर किसी तरह बड़ा किया। अचानक एक दिन टुन्नू चिड़ा की तबीयत बहुत ही खराब हो जाता है। वो अपनी तीनों बेटियों को बुलाकर उनसे कहता है, लगता है अब मेरा समय आ गया है, अब मैं नहीं बचूंगा। तुम लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनो। टुनटुनी, तुम बड़ी हो बेटा, अपनी दोनों बहनों का ध्यान रखना। बाबा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आपको कुछ नहीं होगा। मैं अभी वैद्य जी को बुलाकर ला रही हूँ। नहीं बेटा, वैद्य जी को बुलाने से कोई फायदा नहीं। तू बस मेरी बात सुन। तुम्हारी छोटी बहन भूरी को पढ़ने का बहुत शौक है, तुम उसे बहुत पढ़ाना। इतना कहते कहते टुन्नू चिड़ा की मौत हो जाती है। बाबा, आपको क्या हो गया बाबा? अब हम आपके बिना कैसे रहेंगे? तीनों बेटियां अपने बाबा के बॉडी के पास फूट फूट कर रो रही थी। किसी तरह टुनटुनी चिड़िया अपने आप को संभालती है, फिर अपनी दोनों बहनों को समझाने लगती है। देखो टूनी और भूरी चिड़िया, तुम दोनों को इस तरह से रोने से बाबा अब वापस नहीं आएंगे। अब हम लोगों को ही अपने आप को संभालना होगा। तुम लोग चिंता मत करो, तुम्हारी बड़ी बहन अभी जिंदा है। मैं तुम लोगों की देखभाल करूंगी। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया काम की तलाश में बाहर जाने लगती है। तब टूनी चिड़िया उससे कहती है, दीदी मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। हम दोनों अगर साथ मिलकर काम करेंगे तो ज्यादा पैसे आएंगे। टुनटुनी चिड़िया के लाख मना करने के बाद भी टूनी चिड़िया नहीं मानती। फिर दोनों बहनें काम की तलाश में जाने लगती है।
तभी भूरी चिड़िया कहती है, दीदी मैं भी चलूंगी आपके साथ, आपके बिना मैं घर में अकेली कैसे रहूंगी। फिर तीनों बहनें साथ साथ काम की तलाश में जाती हैं। काफी देर भटकने के बाद टुनटुनी चिड़िया को बंटी कबूतर ढेर सारा सामान लेकर आता हुआ दिखाई देता है। टुनटुनी चिड़िया उसके पास जाती है और उससे कहती है, अरे बंटी भैया, हमारे रहते हुए इतना भारी सामान आप लेकर क्यों जा रहे हैं? लाइए मैं इसे आपके घर पहुंचा देती हूँ। जो मर्जी हो मुझे मजदूरी दे देना। बाबा के मरने के बाद हमें काम की बहुत जरूरत है। ठीक है, उठा दे सामान और मेरे घर तक पहुंचा दे, मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा। फिर टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर का सामान उठाकर उसके घर तक ले जाती है। उसके जाने के बाद टूनी चिड़िया भूरी चिड़िया से कहती है, चल भूरी चिड़िया, अब हमारी बारी है, अब हमें भी कोई काम ढूंढना होगा। वो दोनों काम की तलाश में बाहर जाती है। वहाँ कालू कौवा पकोड़े तल रहा था। भैया, क्या आपकी दुकान पे हम दोनों को काम मिलेगा? हमें काम की बहुत जरूरत है। हाँ हाँ, तुम्हें पकोड़े तलने को मिल जाएगा और तेरी बहन ग्राहकों के झूठे बर्तन साफ करने की। बदले में मैं तुम दोनों को खाने के लिए कुछ भोजन और कुछ रुपये दे दूंगा। बोल, तुझे मंजूर है? हाँ भैया, हमें मंजूर है। हम दोनों बहनें आपकी दुकान पे काम करेंगे। इस तरह टूनी चिड़िया पकोड़े तलने लगती है और भूरी चिड़िया सभी ग्राहकों का बर्तन धोने लगती है। तभी टुनटुनी चिड़िया दोनों बहनों को तलाशते हुए वहां पहुंच जाती है। बहनों को काम करते हुए देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उनसे कहती है, टूनी चिड़िया और भूरी चिड़िया, तुम दोनों अभी कितनी छोटी हो और मेरा साथ कितने अच्छे से दे रही हो। अब जैसे ही कुछ पैसे हमारे पास इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं तुम दोनों को एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवा दूंगी। इस तरह तीनों बहनें काम करके अपना पेट पालने लगती है। जब उनके पास कुछ पैसे जमा हो जाती है तो टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बहनों का नाम एक अच्छे स्कूल में लिखवा देती है, क्योंकि उसे अपने बाबा का सपना पूरा करना था। अपनी बहनों को स्कूल जाता हुआ देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। इस तरह तीनों बहनें खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है।